हरि ओम। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, कौशल किशोर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री बालाजी वेंकटेश भगवान की, वीर बजरंगबली की, ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी महाराज की, सनातन धर्म की जय। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। शङ्खचक्रमहामुद्रां पुस्तकाढ्यं चतुर्भुजं सम्पूर्णचन्द्रसङ्काशं हयग्रीवमुपास्महे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यमप्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्या मातरम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सन्तु पूर्वाचार्य सहाय, सन्तु पूर्वाचार्य सहाय, सन्तु पूर्वाचार्य सहाय। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमत्पराङ्कुशमुनये नमः। श्रीमत्काश्यपवंशजं गुरुवरं
भक्त्या सदा संश्रये श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राम जय राम तारेण भगवान हरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी जनः प्रभो करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी जनः प्रभो जच्छन्मते पैत्यरतिरेतृष्णा सत्तं च सूर्यत्यतिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत् पुरुषे च सख्यं तदेव हारं गगमन्नसेते तदेव हारं गगमन्नसेते। है सत्य जहाँ भगवान वही है प्रेम जहाँ भगवान वही है सत्य जहाँ भगवान वही है प्रेम जहाँ भगवान वही होगा दया पात्र जब जन होता दया पात्र तब जन मिलते हैं दया निधान वही मिलते हैं दया निधान वही। भगवान की कृपा से कालक्षेप हो रहा है। दोलोत्सव झूलनोत्सव झूला को दोला कहते हैं। दोलोत्सव कार्यक्रम में हम सब सहभागी बन रहे हैं। सत्य गुण विशिष्ट सत्यचित आनंद भगवान का स्वरूप है, नाम है। तीनों गुण उनमें हैं, सत्य भी है, चित भी है और आनंद भी है। सत्य सत्य का वाचक है। सत्य का कई अर्थ होता है जो देख रहे हैं, जो वर्तमान है, आँखों के सामने है। अस्ति सत्य जो दिखाई पड़े, अस्ति अस प्रादुर्भावे अस भुवि माने जो है वो सत्य है। त्रैकालिक सत्य का मतलब पूर्व में था, वर्तमान में है और आगे भी रहेगा। जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण पहले थे, आज हैं, आगे भी रहेंगे। कुछ लोग प्रासंगिक होते हैं, वो नेतागण हो, कुछ व्यक्ति हो, प्रसंग के अनुसार उनको उपयोगिता होती है। लेकिन भगवान सदैव प्रासंगिक हैं। इसे हवा को कोई कहे कि हवा प्रासंगिक है, नहीं। हवा शादी में भी जरूरी है, श्राद्ध में भी जरूरी है, तिलक के समय भी हवा की आवश्यकता है, उपवीत के समय भी हवा की आवश्यकता है, वीरागमन के समय भी हवा की आवश्यकता है, तेंगा के समय भी हवा की आवश्यकता है, और जब जनाजा निकल जाए उस समय ही हवा की आवश्यकता है। जिनके श्वास बंद हो गए उनके तो बंद ही हो गए, लेकिन जो श्वास लेकर के उनको पहुंचाने जा रहे हैं उनको तो हवा की आवश्यकता है। तो जब तक जीवन है तब तक हवा की आवश्यकता है। वो शुभ हो अशुभ हो, यहाँ रहें वहाँ रहें, जहाँ रहें, लेकिन हवा की आवश्यकता है। उसी प्रकार से सत्य गुण विशिष्ट भगवान की आवश्यकता हमें आपको सदैव है। चलना है, फिरना है, उठना है, बैठना है, सब समय भगवान
की आवश्यकता है। तो जहाँ प्रेम रहता है, जहाँ स्नेह रहता है, वहाँ भगवान रहते हैं। जहाँ सत्य है वहाँ भगवान है। भगवान का दया पात्र व्यक्ति तब बन जाता है जब व्यक्ति दया निधान के पास जाकर शरणागत हो जाता है, भगवान के चरणों में अपने आप को निवेदित कर देता है, तो भगवान का दया पात्र हो जाता है। उत्सव कल भी हमने निवेदन किया था, उत्सव भगवान का स्वरूप है। समय समय पर देवालय से भगवान बाहर आते हैं, कभी नगर भ्रमण करते हैं, कभी दोलोत्सव झूलोत्सव में भक्तों को भाग लेने का मौका देते हैं। ये सत्य स्वरूप सत्य गुण विशिष्ट भगवान का एक अनुग्रह है। इस अनुग्रह को हमें आपको स्वीकार करना है। भगवान ने कृपा की, भगवान ने दया की, ऐसा कार्यक्रम बनाया, ऐसी लीला उन्होंने की। अतः उस लीला की स्मृति में, लीलाएं तो बहुत पहले हुई, त्रेता में हुई भगवान श्री राम की, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण की, लेकिन उन लीलाओं को याद करके आज भी भक्त लोग ये सब कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम में सहभागी बनते हैं। तो सब में भगवान है। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जहाँ भगवान नहीं है। एक सब भक्त ने तो यहाँ तक कहा कि बुरा और भला, कौन बुरा है कौन भला है। भाई सबके अंदर भगवान बैठे हैं, अंतर्यामी भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। तो वो जब दृष्टि होगी तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। हाथी घोड़ा सुपच चांडाल सुकर कुकर ब्राह्मण पंडित सब में एक ही परमात्मा आत्मा के साथ है। सबके अंदर एक ही आत्मा है। एक ही आत्मा में आत्मा का जो परिमाण है, आत्मा जितनी छोटी है, हाथी के शरीर में उतनी छोटी, चींटी के शरीर में उतनी छोटी, ब्रह्मा के शरीर में भी आत्मा उतनी छोटी, और एक छोटा जीव है उसके अंदर भी उसी रूप में। ऐसा नहीं कि हाथी के अंदर आत्मा बहुत बड़ी है, चींटी के अंदर आत्मा छोटी है, सो नहीं। आत्मा का जो परिमाण है, लघु अत्यंत लघु। केश के अग्रभाग को काट लिया जाए, उसको 100 टुकड़ा किया जाए, उसको भी 10,000वां अंश जो होगा वो आत्मा का परिमाण है। आत्मा न देखी जाती, न भिगोई जाती, न सुखाई जाती, न अस्त्र शस्त्र इसको काट सकते। ये सब आत्मा की विशेषता है। तब भक्त से पूछा गया बुराई और भलाई, कौन बुरा कौन भला। जब दृष्टि भक्त की साफ हो गई तो भक्त ने कहा, हे भगवान, जब आप सब में बैठे हैं, आप ही उसमें भी उसमें तो मैं किसको भला कहूँ, आप किसको बुरा कहूँ। जब तू ही तू है सब में बसा, हे भगवान, जब आप ही सब में बसे हैं, फिर कौन भला और कौन बुरा। जब तू ही तू है सब में बसा, जब तू ही तू है सब में बसा, कौन बुरा और कौन भला। जब तू ही तू है सब में बसा, कौन बुरा और कौन भला।
आँखों पे पर्दा लगा था। जब पर्दा लगा रहता है, भगवान का भोग लगता है तो पर्दा लगता है, मंदिर में पर्दा लगता है। जब पर्दा लगा रहता है तो भगवान का दर्शन नहीं होता है। उसी प्रकार से आँखों पे पर्दा था। जवनिका माने पर्दा, लेकिन पर्दा जब हट गया तो फिर सत्य का दर्शन होने लगा। पर्दा था, भेद था, यह है वह है, उसमें भेद उसमें भेद, सब में भेद बुद्धि थी। लेकिन जैसे मंदिर में आ गए तो ईश्वर के समक्ष सभी समकक्ष, परमात्मा के यहाँ सभी बराबर हो जाते हैं। यहाँ आए तो सब लोग समान रूप में बैठे हैं, सब लोग एक दूसरे से हिलते मिलते हैं। ये भगवान की भक्ति की विशेषता है और भगवान की कथा की विशेषता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि भगवान की कथा ऐसी हो है कि कथा में भाग लेने वाले लोग परस्पर एक दूसरे के प्रेमी हो जाते हैं, परस्पर एक दूसरे से संबंध हो जाता है। जक्षृण्वतो पैरत्यति वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः, सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्तजनों से परस्पर में प्रेम हो जाता है। आपस में लोग एक हो जाते हैं, एक जगह बैठते हैं, भेद को भूल जाते हैं। भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं बदमन्यसे चेत्। भगवान की कथा श्रवण करने से हृदय में एक भाव होता है, इंद्रियां सब प्रभावित होती हैं, सब लोग किसी न किसी ढंग से कुछ न कुछ ढंग से प्रभावित होते हैं। अतः परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी को लक्ष्य करके कह रहे हैं कि भगवान के तो अनेक अवतार हुए और सभी अवतारों में भगवान ने एक से एक मधुर लीलाएं की हैं। कभी भगवान ने कृष्णावतार में जो अच्छी अच्छी लीलाएं की हैं, उन लीलाओं में से कुछ लीलाओं को सुनाने का आप अनुग्रह करें। येन येनावतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानजनः प्रभो। कथा श्रवण मात्र से भगवत संबंधी कथा श्रवण से विषयों से अरुचि होती है और भगवान की भक्ति में रुचि होती है। ये तब होगा जब सत्संग में भाग लेंगे। उसी प्रकार से आंखों पर पर्दा पड़ा था, पर्दा हट गया, भेद मिट गया। सब में हमने प्रभु का दर्शन पाना शुरू किया। सबके अंदर भगवान है, ईश्वर के समक्ष सभी समकक्ष हैं। सबों को तीर्थ प्रसाद समान रूप से एक पात्र विद्यार्थी लेते हैं, सबको बांट देते हैं। सबको दोना बांटना है, सबको बट गया। सबको प्रसाद बटना है, सबको प्रसाद बट गया। ईश्वर के यहाँ सब लोग एक बन जाते हैं। इसलिए भगवान का जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में भगवान लीला की है, भगवान ने नर्तन किया, माखन चुराया और भी लीलाओं का प्रदर्शन किया, वहाँ की धूली प्राणों से भी प्यारी। अयोध्या मथुरा वृंदावन की धूली में भगवान ने बाल काल बिताया, लीलाएं की। ब्रज में रहने वाले लोग ब्रज की धूली को माथे लगाते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। बस एक चाह है कि प्रभु आपके भक्त जहाँ रहते हैं ब्रज में, वहाँ मैं निवास करूं और जो रसिक हैं आपके गुणानुवाद करते हैं, उन रसिकों के साथ में रहूं। संसार का जो जाल है, वो संसार की जाल से हमें बचाए रखें। आपकी जो अच्छी झांकी है
उस झांकी का मैं दर्शन करूं। ये भगवान की झांकी है। कदम के वो शाखाएं हैं, कदम के पत्ते हैं, झूले पर भगवान हैं, सनही सनही दोलोत्सव पर भगवान ये हो रहे हैं, झूल रहे हैं। ये भगवान की भव्य झांकी है, हृदय में बिठाना है। सोते समय भी भगवान की झांकी को हृदय में अभ्यास करें, कैसे भगवान बैठ सकते हैं। तो आपकी जो झांकी है उस झांकू को निहारा करूं, आपकी जो छवि है उस छवि में छक कर बिल्कुल आनंदित रहूं। हे भगवान, ऐ बांके बिहारी, बस आपसे ही मेरी विनती है कि आप चरणों में मेरे नेत्र को लगाएं। ऐसा मेरा स्वभाव बन जाए कि आपके चरणों में मैं अपने मन को लगाऊं। ब्रजधूरी प्राण सो प्यारी लगे, ब्रजमंडल माही बसाए रहो। ब्रजधूरी प्राण से प्यारी लगे, ब्रजमंडल माही बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं। जगजाल सो मोहि बचाए रहो, संसार के जाल से मुझे बचाते रहें। नित बांकी झांकी निहारा करूं। हे भगवान, आपकी जो झांकी है उसे निहारा करूं। नित बांकी झांकी निहारा करूं। छवि छाक सोनाथ छकाय रहो। अहो बांके बिहारी यही बिनती, अहो बांके बिहारी यही बिनती। अपने चरणों में मिलाए रहो। अहो बांके बिहारी यही बिनती, अहो बांके बिहारी यही बिनती। अपने चरण से मैं नमी लाए रहो। बांके बिहारी बिनती। ब्रजधूरी प्राण सो प्यारी लगे, ब्रजधूरी प्राण सो प्यारी लगे। ब्रज मंडल मोहि बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं। जग जाल सो मोहि बचाए रहो। रसी बाकी झांकी हारा करूं। नित बाकी झांकी हारा करूं। छवि छाक सुखाय आए रहो।
भक्त भगवान से निवेदन कर रहा है और परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं। अपने आचार्य से जिज्ञासु बनकर शिष्य कह रहा है ऐसी कोई कथा सुनाइए। भगवान की बाल काल की कथा, बाल लीला उनकी हो, ऐसी कथा जो झूलने से संबंधित हो, भगवान पलने पर हो, आप पलने पर रह करके उन्होंने कोई ऐसी लीला की हो, ऐसी कोई लीला सुनाइए। सुखदेव जी को सोचना पड़ा, ऐसी लीला सुनानी है जो भगवान के पलने से जुड़ी हो, अर्थात पलने पर रह करके भगवान ने किसी राक्षस का वध किया हो। लीला तो भगवान की ऐसी होती है। अच्छा है ऐसी कथा। महाराज अथान्यद्यपि कृष्णस्य लोकाचरितमद्भुतं मानुषं लोकमासाद्य तज्जाति अनुरुन्धतः। भगवान की बाल लीलाएं तो अत्यंत अद्भुत है, अत्यंत अद्भुत है। सुनाता हूँ ऐसा कह करके, और सुखदेव जी ने कहना शुरू किया। महाराज ऐसा है, एक बार का अभिप्राय, भगवान ने अवतार लिया भादो में, तो भादो आश्विन कार्तिक तीसरे महीने की बात है। तीसरे महीने में जन्म नक्षत्र पड़ा, रोहिणी नक्षत्र आया। बहुत दिनों के बाद भगवान ने नंद जी के यहाँ अवतार लिया था, तो हर एक जन्म नक्षत्र में उत्सव मनाया जाता था। रोहिणी नक्षत्र आया तीसरे महीने में, ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मणों स्वस्ति वाचन कराया गया, बालक को आशीर्वाद दिलाया गया, हवन आदि कृत्य हुए। गाना बजाना तो सामान्य बात है। जब नंद जी के यहाँ कोई उत्सव हो या किसी प्रकार की सूचना चल जाए कि आज उनके कहाँ कोई कार्यक्रम होना है, तो गिरते पड़ते दौड़ते लोग आ जाए। ऐसे भी नंद जी के यहाँ जाने के लिए लोग उत्सुक रहते थे, कोई न कोई बहाना बना करके और नंद जी के आंगन में जाते थे। एक बार कृष्ण का दर्शन हो जाए, नैनों का उत्सव हो जाए, नैनोत्सव हो जाए, कन्हैया की झांकी एक बार देख करके हृदय में बिठा दो, तो कुछ न कुछ कारण बना के ऐसे ही लोग जाया करते थे जब से भगवान ने अवतार लिया। और आज जब निमंत्रण हो गया कि आज कन्हैया का जन्मोत्सव है, उन्होंने करवट ली है और आनंद आया। तो उस जन्मोत्सव के क्रम में लोग, जन्म नक्षत्र के क्रम में लोग पहुँचे, गायन हो रहा है, उधर वाद्य बज रहा है, सब लोग आह्लादित हैं, आनंदित है। माँ यशोदा ने कन्हैया को स्नान कराया, अभिषेक कराया। पंडित लोग मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, अभिषेक का मंत्र, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस प्रकार से श्री सूक्त, नारायण सूक्त, विष्णु सूक्त से भगवान का अभिषेक हुआ। सुंदर अलंकार भगवान को कर दिया गया। सब ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र पढ़ करके उस बालक को आशीर्वाद दे रहे हैं। नंद रानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का पूजन किया, खूब सम्मान किया। जहाँ तक संभव था द्रव्य दे करके, रुपए पैसे दे करके, वस्त्र आदि दे करके ब्राह्मणों का आशीर्वाद अपने पुत्र को दिलवाया। अन्न, वस्त्र, माला, लगा कि ये सब तो हो गया, लेकिन गाय हमने नहीं दी है, गाय भी दान होनी चाहिए। तो गायों के सींग में सोने मढ़ करके, सुनहले कपड़े उन्नों के पीठ पर रख करके, पैर में घुंघरू और पैर में भी सोने मढ़े गए। ऐसे कर करके और उन ब्राह्मणों को गायें भी पर्याप्त मात्रा में दी गई। अपने तरफ से तो दान दिया यशोदा जी ने, और कहा कि अब आपको जो मांगना है सो मांग लीजिए। मुँह मांगी इनाम, मुँह मांगी वस्तु दी जाएगी। तो जिस ब्राह्मण को जिस वस्तु की आवश्यकता थी उन्होंने मांग की, तो मुँह मांगी वस्तुएं दी गई। ब्राह्मण बड़े संतुष्ट हुए, स्वस्ति वाचन कर करके
और सारी क्रियाओं का पुनः पुनः स्वस्तिवाचन होता है, कल्याण के लिए, बालक का कल्याण हो, बालक चिरंजीवी हो। इस प्रकार से ब्राह्मण लोग संतुष्ट हुए। धीरे धीरे ब्राह्मण लोग जाने की तैयारी में थे। तब तक माँ ने देखा कि मेरे लाला को कुछ नींद आ रही है, मेरे बच्चे की आंखें कुछ लग रही हैं, लगता है कि सो रहा है। यह समझ करके और धीरे से एक पलने पर कन्हैया को माँ ने जाकर सुला दिया। धीरे से बच्चा सोता है ना, हाँ, गोद में माँ सुला देती है तो सोया रह जाता है, नहीं लगता कि पहले गोद में था, कहीं दूसरे स्थान पर। तो शयन का कुछ ऐसा क्रम होता है। तो माँ ने पलने पर सुला दिया। कन्हैया जी सो रहे हैं, इधर उत्सव चल रहा है, आंगन में सब लोग नर्तन कर रहे हैं। आंगन में क्या था, वो बड़े बड़े भांड थे, दूध के, दही के, है ना, घी के, मक्खन के। तो इतनी महिलाएं आ गई कि लगा कि इन सबों को नाचने गाने में ये सब बर्तन रखे रहेंगे आंगन में तो परेशानी होगी। तो सब लोगों ने मिल करके एक गाड़ी थी सकट, उस पर सभी बर्तनों को रख दिया। दूध, दही, घी, मक्खन से भरे बड़े बड़े बर्तन, भांड वो गाड़ी पर रख दिए गए। गाड़ी को कहते हैं सकट। गाड़ी पर भार हो गया, गाड़ी स्थिर थी। माँ ने वही गाड़ी के नीचे बच्चे को पलने में भी कर दिया। और संजात निद्रा क्षमशीत शीश अच्छा नहीं है। देखा कि अब बच्चे को नींद आ रही है तो पलने पर सुला करके इधर काम में लग गई। हरिनंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं, नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं, स्वयनं सुपूजितैः, नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं, नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं, प्रेषितस्व शयनं सुपूजितैः। अन्नाद्यवासः स्रगभीष्टधेनुभिः, अन्नाद्यवासः स्रगभीष्टधेनुभिः, सञ्जातनेत्रा समशिषयच्छनैः, सञ्जातनेत्रा समशिषयच्छनैः। ये तो भगवान को नींद आने लगी, उस समय की बात है। उसके पहले भगवान की एक और झांकी लोगों ने अनुभव की। वो कैसी झांकी है? भगवान पालने पर पड़े हैं, जो कोई उनके पास जाता है उसे देखकर भगवान मुस्कुराते हैं। तो किसी को देखकर भगवान जब मुस्कुरा जाएं तो जो व्यक्ति गया है, स्त्री हो पुरुष, लगा के वाह वाह, इस बालक के मुझे देखकर और प्रसन्नता व्यक्त की, मुझे देखकर मुस्कुरा दिया, तो उसको लगे कि हमने क्या न पा लिया। जगत रक्षण विलक्षण,
अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी घनश्याम, जिसे एक बार देख करके मुस्कुरा दें, उनका मुस्कुराना क्या है। तो जो जाए तो भगवान देख करके मुस्कुरा दे और ऐसे हाथ कर दे। बच्चे किसी के गोद में जाना चाहते हैं तो ऐसे हाथ करते हैं कि मुझे उठा लो, गोद में मैं चढ़ना चाहता हूँ। लेकिन सब लोगों को लगे कि अभी जसोदा माँ ने पलने में रखा है, अब मैं उठा कैसे लूँ। एक मर्यादा थी, सब कोई कृष्ण में हाथ लगा दे, यही बात नहीं। लेकिन भगवान जिसे देखो उसी के सामने हाथ उठा दे, पलने में पड़े पड़े। लोग देखे लेकिन थोड़ा पीछे हटे और दोनों बाहों को बार बार ये करते हैं, कभी पैर भी डुलाते हैं। कभी कुछ समय के बाद धीरे धीरे मधुर वाणी में कूजते हैं। अभी वाणी तो स्पष्ट नहीं है, 3 मास के हैं ही, इसलिए वाणी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ बोलने की चाह है तो धीरे धीरे कुछ बोलते हैं, कूजते हैं। कोई भी चल जाता लगे कि मैं गोद में आ जाऊं तुम्हारा, तो गोद में जाने के लिए लगते हैं कि उठा लो। इस प्रकार से भगवान का स्वरूप है। कोई वस्तु कोई रख दे, खिलौना वगैरह, तो उसे देख करके बड़ा प्रसन्न हो जाए। और दूसरा कोई बच्चा जाए तो उनके बगल से देखे कि नहीं है तो उठा ले वे, तो रोने लगे, क्यों तू ले लिया। तो वस्तु मिल जाए तो प्रसन्न हो जाए, लाभ हो जाए तो प्रसन्न, और लाभ हो जाए तो रोने लगे। इस प्रकार से भगवान का है। कभी कभी दूध पीकर सो जाते हैं और कभी जागकर आनंदित रहते हैं, और कभी विलम्ब हो जाता है माँ को आने में तो क्रंदन भी करने लगते हैं, जोर जोर से रोने लगते हैं। तो जो भी मानवोचित लीलाएं होती हैं वो सारी लीलाएं भगवान कर रहे हैं। श्लोक है, स्निग्धः पश्यति शेष्मयीति भुजयोर शनैः जुग्मं मुहुश्चालयन् अत्यल्पं मधुरं च कूजति परि शृङ्गाय चाकाङ्क्षति लाभालाभवशादमुष्य लसति क्रन्दत्यपि काप्यशौ पीतस्तन्मयता स्वपीत्यपि पुनर्जाग्रन्मुदं यच्छति। ये भगवान की भांति उल्लसित हैं, आनंदित हैं। अभी की स्थिति है कि माँ ने सुला दिया, भगवान की आंखें लग गई है। इधर जसोदा आ गई, नए नए लोग आ रहे हैं, गोपियाँ आ रही हैं, जो आ रही हैं सबको कुछ न कुछ अल्पाहार कराना है, सबका सम्मान करना। कमी तो थी नहीं, अरे भगवान ही जहाँ पधार गए, उनके पधारने के पहले लक्ष्मी जी पधार गई थी। लक्ष्मी जी के पधार जाने से पूरा व्रज का क्षेत्र श्री संपन्न हो गया था। अन्य जगह लक्ष्मी जी लोगों से सेवा लेती हैं, लेकिन व्रज में जाकर लोगों की सेवा करती हैं। अन्यत्र श्रियते अत्र श्रयते, स्वयं सेवा करती है। तो ऐसा सुंदर वातावरण, जसोदा जी आए गए लोगों के सम्मान में है। कुछ समय के बाद भगवान की आंखें खुल गई, आंखें खुल गई, पीने की चाह हुई कि मैं माँ का दूध पीऊं। रोने लगे, आवाज करने लगे, लेकिन माँ नहीं पहुंची। माँ तो भीड़ में थी, सबों की सेवा में। आंगन बहुत बड़ा था नंद जी का, अर्धचंद्राकार ऐसा बनाया गया था। तो जब माँ ने आवाज नहीं सुनी तो भगवान पैर पटकने लगे। बच्चे पैर पटकते हैं रोने की स्थिति में, छोटा छोटा धैर्य है, 3 मास के हैं, बिल्कुल लाल कमल जैसे सुनहरे पैर हैं, हाथ हैं, मुखमंडल की शोभा क्या कहना। इस प्रकार से भगवान पैर नीचे ऊपर करने लगे। गाड़ी थी सकट, उस पर बड़े बड़े भांडों में हमने बताया कि आंगन में जो रखा हुआ था दही दूध इत्यादि, नंद जी के पास 9 लाख गायें थी, और 9 लाख में 4 लाख मान लीजिए कि वो नाठा रही होगी, है कि नहीं। लेकिन 5 लाख, तो 5 लाख गायों के दूध, उसके दही मक्खन क्या कहना महाराज। तो बड़े बड़े भांड में वो सब गाड़ी पर रखे गए थे। उस समय एक राक्षस भी पहुंच गया, उसको मौका मिला कि आज इसके यहाँ उत्सव है, तो क्यों न मैं इसी उत्सव में जाकर के और
उस बच्चे का वध कर दूं। तो कंस के द्वारा वो प्रेषित था। भगवान जब रोने लगे उस समय का क्रम आता है, भगवान ने पैर ये किया, औत्थानिकोऽसु क्यमना मनस्विनी, औत्थानिकोऽसु क्यमना मनस्विनी, समागतांसु जयति प्रयोदितः, समागतांसु जयति प्रयोदितः। शृणोद्वै रुदितं सुतस्य सा, नैवा शृणोद्वै रुदितं सुतस्य सा, रुदं स्तनार्थिनी करणारुदक्षितः, रुदं स्तनार्थिनी करणारुदक्षितः। जब बच्चे का बल क्या होता है? रोना। बच्चे का बल रोना है। रो करके ही माँ को बुलाता है, बच्ची होती तो बुलाती है। रोना ही है, उसके अलावा बोल तो सकता नहीं, चल सकता नहीं। तब बाला नाम रुदनम बलम, बच्चों का रोना ही बल है। और उसी बल के सहारे माँ को बुला लेती है, किसी और को बुला लेती है। बच्ची भी रोती है तो भी ध्यान देते हैं, बच्चा आकृष्ट कर लेता है, भाई क्या है, कौन है इसकी माँ, बच्चों को देखो कब से रो रहा है। सब लोग खोजते हैं तो बालानाम रुद्रम बलम, भगवान रो रहे हैं और पैर पटक रहे हैं। हमने पूर्व में कहा था एक राक्षस, वो हिरण्याक्ष का पुत्र था, नाम था उत्कच। एक बार वो लोमस ऋषि के आश्रम में गया। हिरण्याक्ष तो भयंकर राक्षस था, तो उसका पुत्र भी मोटा तगड़ा विशाल शरीर वाला था। मुझ में ज़्यादा बल है ये अभिमान था। लोमस ऋषि के आश्रम में गया। आश्रम में वृक्ष होते हैं, जैसे यहाँ भी कटहल के वृक्ष हैं, उधर मौलसरी है, वहाँ सामने कटहल है, पीछे तो वृक्ष ही हैं। द्वार के आगे दो वृक्ष हैं मौलसरी के, ये पवित्र वृक्ष माने जाते हैं। फलदार, दूधदार, कांटेदार वृक्ष गृहस्थों के घर में न रहें। फलदार माने आम है, नींबू है, अमरूद है। दूधदार भी जेल वगैरह ये है फल, कांटेदार हैं। तो दूधदार, कांटेदार, फलदार वृक्ष न रहे, वो वंश पर प्रभाव डालते हैं। यदि रखना जरूरी हो तो बीच में समी का पेड़ लगा दीजिए, घर और वृक्ष के बीच में, तो वृक्ष भेद दूर हो जाएगा। लेकिन कटहल के वृक्ष में दोष नहीं है, ये दूधदार भी है, फलदार भी है, लेकिन इसमें कहीं दोष नहीं लिखा। बाकी 50 किताबें हमने देखी, उसमें अन्य वृक्षों का दोष है, आम्रादि का, आम्र है, अमरूद है, ये सब का दोष है प्रभाव डालने वाले। तो कटहल का वृक्ष है, पीछे भी वृक्ष है। ऐसे आश्रम में वृक्ष होते हैं। लोमस ऋषि के आश्रम था, विभिन्न प्रकार के वृक्ष थे। वृक्षों से आश्रम की शोभा होती है, फलादि से महात्मा संतुष्ट होते हैं, भगवान को भोग लगाया जाता है। जब तक कटहल पका नहीं तो साग के काम में आता है। एक उत्कच गया, शरीर से था ही मोटा तगड़ा,
पैरों से वृक्षों को मार मार के तोड़ने लगा। छोटी छोटी टहनियाँ थी और लताएं थी, सबको ध्वस्त कर दिया पैर से करके। लोमश ऋषि ने देखा, अरे मेरी वाटिका को तो क्षति पहुंचा रहा है। क्रोध आया, कहा, अरे दुष्ट, जा तू देह रहित हो जा। तुझे शरीराभिमान है ना, कि मुझे बल है, ऊर्जा है, तो जाओ, तुझे मैं श्राप देता हूं, तुम शरीर से रहित हो जा। मृथा न होई देव ऋषि वाणी। संत महात्मा की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। जैसे उन्होंने श्राप दिया तो जैसे सर्प के शरीर से केंचुला है ना, उसको केंचुल छूट जाता है, वैसे उसका शरीर ये होने लगा। विशाल शरीर, तगड़ा शरीर धीरे धीरे गिरने लगा एकदम। अंत में चरणों में गिरते गिरते चरणों में हुआ, महाराज क्षमा करेंगे, मैंने आपका तप और आपके बल पर ध्यान नहीं दिया, समझा ऐसे ही साधु है, लेकिन आप ऐसे तपस्वी हैं कि आपके कहते मेरा शरीर ध्वस्त हो रहा है, सब अंग शिथिल हो गए, अब मैं पतन कर रहा हूँ, गिर रहा हूँ, और मैं देह रहित हो जाऊंगा। देह रहित होने का मतलब आकृति नहीं, जैसे हवा है ना, वो देह रहित है, हवा की अनुभूति हो रही है। ऐसे ही प्रेतात्मा वगैरह भी जिनके 3 शरीर है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो स्थूल शरीर नहीं रहता, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर है, हम नहीं देख सकते, लेकिन वायु रूप में कुछ आत्माएं रहती हैं। वर्णन है, जैसे आपने धुंधकारी की कथा सुनी होगी, भागवत में बहुत बार सुनी, यहीं से सुनी स्वामी महाराज के मुखारबिंद से। तो धुंधकारी का कोई शरीर उस समय नहीं था, अदृश्य रूप में रह करके बांस के वो छेद में बैठ गया। 7 दिन कथा हुई, प्रत्येक दिन एक एक बांस का जो गांठ था वो फटता गया, असूक्ष्म रूप में आकर के वायु रूप में उसमें बैठ जाता था, कथा सुनता था। 7वें दिन मुक्ति हो गई भागवत कथा के श्रवण से, तब शरीर धारण कर करके प्रकट हुआ, भागवत कथा के प्रभाव से मुक्त हो गया। तैसे ही लोमस ने कहा, जाओ तुम शरीर रहित हो जाओ, देह रहित हो जाओ। चरण में गिरा, महाराज क्षमा करें, संत तो दयालु होते हैं, महाराज मेरा शरीर लौटा दीजिए। कहा कि नहीं, जो कह दिया सो यही होगा, शरीर तो मैं नहीं लौटा सकता, लेकिन यह है वैवस्वत मनवंतर में भगवान नारायण कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे, अवतार लेंगे, उनके चरण के स्पर्श होते और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे। एक आशीर्वाद दिया, वरदान दे दिया। वही उत्कच जो हिरण्याक्ष का पुत्र था, देह रहित था, उसको कोई देख नहीं सकता, अदृश्य रूप में था, वो आया और वही गाय पर बैठ गया, छकड़े में, कोई देखा नहीं, भगवान की ओर देख रहा है। कंस के द्वारा प्रेषित था कि मौका लगे तो कन्हैया का गर्दन पकड़ूं और उसको चाँप दूं, प्राण ले लूं। लेकिन जब श्याम सुंदर पर दृष्टि पड़ी, उसने देखा तो भाव बदल गया, लगा कि ये बालक कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, इसकी आंखें कितनी अच्छी हैं, इसके कपोल का बनावट कितना सुंदर है, ग्रीवा तो लगता है कि शंख में जैसे उतार चढ़ाव होता है, वो कम्बुक ग्रीवान ग्रीवा है, इसके केस कुंतल घुंघराले के कितने अच्छे काले काले हैं, आहा। इसके हाथ हैं छोटे, लेकिन क्या विशेषता है, और इसमें लालिमा है, हाथ में पैर में गजब की लालिमा। लगता है कि सूर्य के नवीन प्रकाश से, अर्थात बाल सूर्य के किरण से प्रस्फुटित अभी का कमल, वो कमल ज़्यादा लाल नहीं होता, उस प्रकार के इसकी आँखें, पैर में जो चमड़े, उसकी लालिमा। अरे भाई, मैं तो मारने आया था, लेकिन एक बच्चा मुझे स्वयं अपने हाथों से पकड़ करके गर्दन दबा देता, इससे मैं ये मारा जाता तो अच्छा था। इसको मारने की रुचि नहीं हो रही है, इसे मरने की चाह हो रही है। यही भगवान की विशेषता है। आया था मारने, लेकिन उनके हाथ से मरने की रुचि हो गई। भगवान तो सब समझते हैं, कहे कि अच्छा भाई तो आया है तो मारने,
लेकिन अब तुम्हारा भाव हो गया कि मैं कन्हैया के हाथों से मर जाऊं, मेरे रूप देख कर तुम मोहित हो गया। तो चलो ऐसा मैं क्या करता हूँ, देखो भाई राक्षस, अब मैं छोटा हूँ, पलने में हूँ, अब पलने उठ कर के पलने से तुम्हारा गर्दन पकड़ूँ तो बात अच्छी नहीं होगी। अभी तो मैं पैर पटक रहा हूँ, बालक हूँ, लेकिन मैं इसी माध्यम से तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। तो भगवान ने जो पैर पटका 2-4 बार, हैं तो छोटे 3 महीने के, वही पैर टकराया उस सकट से, गाड़ी से। गाड़ी भी बड़ी थी, अब बड़े बड़े उसमें बर्तन रखे थे जिसमें दूध दही मक्खन सब बड़े बड़े भांड। वो गाड़ी उलट गई कन्हैया के चरण के स्पर्श से, केवल थोड़े धक्का लगने से गाड़ी उलट गई। जितने बड़े बड़े भांड से सब फूट गए, दूध दही की धारा से पूरा आंगन हो गया। लोग डरे, ये क्या हुआ क्या हुआ। अन्य लोग तो उधर थे, बड़े और बूढ़े, युवक और युवतियाँ, लेकिन छोटे बच्चों के पास ज़्यादा समय देते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे थे वो कन्हैया के पास ही थे, चारों तरफ से घेर कर थे छोटे छोटे बच्चे। लोग ने कहा कैसे गाड़ी उलट गई, गाड़ी पर इतना भारी सामान था, हवान बयार, ये गाड़ी उलट कैसे गई। छोटे बच्चों ने कहा कि कन्हैया जो है ना, ये पैर जब ऊपर करने लगा तो इसी के पैर के टकराने से गाड़ी उलट गई। लेकिन भला उन छोटे बच्चों की बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया कि इतना विशाल गाड़ी सकट, इसमें इतना भारी सामान, आई छोटा बच्चा पैर ऐसे चला देगा तो गाड़ी उलट जाएगी। नहीं, उन बच्चों के बातों पर लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। खैर, जो पहलवान ढंग के थे गोप, उन लोगों ने मिल करके फिर गाड़ी को ठीक कर दिया, व्यवस्थित किया, और जो सामान अगल बगल था उस पर पुनः रख दिया। लेकिन वो राक्षस जो भगवान को मारने आया था, उसका काम तमाम हो गया। वो चंप करके और मर गया, माने उसका उद्धार हो गया। क्यों ऐसा भगवान ने किया? भगवान स्वयं रसों के रस हैं, रसो वै सह, परमात्मा रस स्वरूप है। भगवान ने कहा कि मैं स्वयं रस स्वरूप हूँ, और रस के ऊपर तुम गोरस रख दिया है। गोरस माने दूध दही को गोरस कहते हैं। तो मैं रसों का अधिपति, मेरे ऊपर गोरस रखे हो तो ठहरो मैं उलट देता हूँ। ये भाव भी हुआ। भगवान के ऊपर कुछ नहीं रखा जाता है, सब भगवान के नीचे रखा जाता है। भोग भी जो लगाते हैं तो भगवान के सामने रखते हैं, और भगवान अपने नेत्रों से उसे देखते हैं। अन्नाद्या परितः सर्वं चक्षुषा गृह्यते मया, रसंतु दास जिह्वायां गृह्णामि कमलोद्भवे। लक्ष्मी जी से भगवान कहते हैं कि भक्त लोग मेरे सामने विभिन्न प्रकार की सामग्री रखते हैं, पुआ है, पकवान है, फुलहारा है, दध्योदन जो भी रहे, तो मैं केवल आँखों से देखता हूँ। आगे वो प्रसाद मंदिर से निकल करके भक्तों के पास जाता है, और भक्त लोग मुंह में डालते हैं, तो उन भक्तों की जिह्वा से मैं स्वाद लेता हूँ। रसंतु दास जिह्वायां गृह्णामि कमलोद्भवे। हे कमल, कमला, कमल से उत्पन्न लक्ष्मी, ये समझ लो कि मैं उन पदार्थों को प्रथम दृष्टि में केवल देखता हूँ। अब प्रसाद जब भक्तों को मिलता है, भक्त लोग जिह्वा से स्वाद लेते हैं, तब मैं उनकी जिह्वा से ही रस ग्रहण करता हूँ। इसलिए देखिए, मंदिर में जो भोग लगे उसको बांटना जरूरी है। अकेले पा जाना पाप लगेगा। जो भी भोग लगे भगवान के भक्तों को देना चाहिए। कम दें, बेसी दें, लेकिन देना है, नहीं देना तो अपराध होगा। भगवान भक्तों की जिह्वा से स्वाद लेते हैं। जितने भक्तों को प्रसाद मिलेगा उतने भगवान संतुष्ट होंगे। रामार्चा पूजा करते हैं तो प्रसादम रामचंद्रस्य देया हनुमते अन्यस्मै। भगवान श्री राम को जो 5 किलो 10 किलो शुद्ध घी के लड्डू भोग लगाया जाता है, वो गुड़ में, गुड़ शुद्ध है। भगवान श्री राम को भोग लग गया तो केवल महाराज दशरथ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, इन तीनों को छोड़ करके, और रामार्चा पूजन, नारायणार्चा पूजन में जितने और सब हैं, पर शंकर जी से लेकर सबों को प्रसाद वितरण करना है। सबों को लड्डू में से पुनः प्रसाद देना है। हनुमान जी को तो अवश्य देना है। प्रसादम रामचंद्रस्य, रामचंद्र जी का प्रसाद हनुमान को अर्पित करे। सुग्रीवादि सब उनके हैं।
नियम है। ऐसे भगवान तो रसस्वरूप हैं। रसस्वरूप परमात्मा के ऊपर गोरस रखा गया, भगवान उलट दिया। अरे छकड़े के नीचे पलना था, छकड़ा माने गाड़ी, छकड़े के नीचे पलना था, पलने में लेटा ललना था। छकड़े के नीचे पलना था, पलने में लेटा ललना था, पालन में लालन जाग उठे, कुछ इधर को हिलने लगे, कुछ इधर उधर को हिलने लगे। जाकर बैठा सकट पर, वही सकटासुर उत्कच, जाकर बैठा सकट पर, अरे जहाँ लगा कर घात, वहीं लात से हो गया हल्का प्राण निघात। तो लात से ही उस खल का सकटासुर का निघात माने मृत्यु हो गई। छकड़ के नीचे पलना था, छकड़े के नीचे, छकड़े के नीचे पलना, छकड़े के नीचे पलना, पलने में लेटा ललना था, पलने में लेटा, पलने में लेटा ललना था, पलने में लेटा ललना था। लालन में पालन जाग उठे, पालन में लालन, पालन में लालन जाग उठे, पालन में लालन जाग उठे, कुछ इधर उधर को हिलने लगे, इधर उधर को, कुछ इधर उधर को हिलने लगे, कुछ इधर उधर। जाकर बैठा सकट पर, जहाँ लगा कर घात, जहाँ लगा कर घात, जाकर बैठा सकट पर, जहाँ लगा कर घात, जाकर वहीं लात से हो गया खल का पालन आगे यशोदा आती है, उस दुष्ट को देख करके हतप्रभ रह जाती, कैसे हो गया? ये लगता है किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे बच्चे के साथ कोई अनर्थ किया। ये तो भगवान की कृपा हुई कि गाड़ी ऐसे उल्टी और बड़े बड़े बर्तन भांड उधर गिरे, और नहीं तो मेरे बच्चे के ऊपर आ जाता ये बर्तन तो क्या होता। इस प्रकार से मां डर गई। अधः शयान शशिरोरनोल्पक प्रमालमृन्धं घृतिहृद्यवर्तत लिध्वस्तनाना रसकूप्यभाजनं व्यत्यश्चक्राक्ष तविभिन्नकूवरम्
अधः शयान सशिरोरनोल्पक। इस प्रकार से नीचे पड़े भगवान ने उस गाड़ी को उलट दिया और राक्षस का वध पूर्ण हुआ। दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा ब्रजस्त्रिया, दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा ब्रजस्त्रिया, औत्थानिके कर मणिजा समागता। दृष्ट्वा यशोदा यशोदा प्रमुखा प्रजस्त्रिय, औत्थानिके कर मणिजा समागता। नन्दादयश्चाद्भुजदर्शनाकुला, कथं स्वयं वै सकटं विपर्यया। नन्दादयश्चाद्भुजदर्शनाकुला, कथं स्वयं वै सकटं विपर्यया। सक्टासुर का भगवान ने वध किया, ललने में ही पड़े रह करके। हाँ, पूतना का वध पहले हुआ था, छठे दिन तीसरे महीने में भगवान ने सक्टासुर का वध किया पलने में रह करके। तो पलने में कन्हैया बैठे भी राक्षसों का काम पूरा करते हैं, मुक्ति देने का काम बंद नहीं रखते। छठे दिन से इन्होंने मुक्त करने का भार ले लिया। ऐसे भगवान के दर्शन से, स्मरण से, चिंतन से सबों का कल्याण होता है। भज राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, 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 भज राधे कृष्ण गोपाल
कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, कौशल किशोर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, भाष्यकार रामानुज स्वामी महाराज की, ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की।